नमस्कार दोस्तों, देखिए बात करते हैं वन रक्षक एग्ज़ाम जो आपकी हुई है 12 नवंबर को दूसरी पारी में आपका जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB व C व D से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। यदि कोण ADC 130 डिग्री है तो कोण CAB आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा 40 डिग्री। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो 15.8 होगा, ऑप्शन फर्स्ट। 43,582 के निकटतम संख्या जो 25, 50 और 75 से प्रत्येक से विभाज्य हो तो 43,650 इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए 43,650 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण कोट इनवर्स 2 तथा कोट इनवर्स 3 तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 3π/4, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि एक निश्चित राशि पर 6 से 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज अपने मूलधन का 3/8 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? तो 6% वार्षिक ब्याज की दर होगी। राजीव के कॉलेज और घर की दूरी 80 किलोमीटर है। एक दिन वह कॉलेज आने के लिए सामान्य 4 से 1 घंटे लेट था, इसलिए उसने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी। वह सामान्य समय पर कॉलेज पहुंचा। राजीव की परिवर्तित या फिर बढ़ी हुई जो गति है वो कितनी थी? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। दो संख्याएं आपको A और B ऐसी हैं जो कि A के 5% और B के 10% का योग A के 20% और B के 10% के योग का आधा है। तो A और B का अनुपात आपसे पूछा था, तो 1:1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, 1:1। A और B ने संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू किया। A का निवेश B के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि B के निवेश की अवधि की दुगुनी थी। यदि B को लाभ के रूप में 4,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसका टोटल लाभ कितना होगा? 28,000 रुपये होगा। A एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि B A से 60% अधिक कुशल है तो B को समान कार्य करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी? तो 15 दिन इसका करेक्ट आंसर आएगा। यदि A बराबर 11 और B बराबर 9 तो A² + B² + AB बटा A³ - B³ का आपको मान पूछा है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज ABC में यदि 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C हो तो कोण A का मान कितना होगा? तो इसका मान 90 डिग्री आएगा। मोहन अपने भाई से 2 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके भाइयों की आयु की 3 गुना थी। मोहन की वर्तमान आयु की गणना करनी है, तो इसकी वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। 10% की छूट देने के बाद में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये लागत वाली वस्तु का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए? तो 500 रुपये अंकित करना चाहिए। यदि किसी संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 4 है तो वो संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर आएगा 80। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसका मान आपको पूछा है, तो इसका मान आएगा 240। फलों में मिठास का कारण क्या है? तो फल जो मीठे होते हैं वो किसके कारण होते हैं? फ्रक्टोज के कारण होते हैं। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होगा, ऑप्शन डी। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 1852 मीटर के बराबर होता है। लौंग जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है ये किस से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से ये प्राप्त होता है। रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य कच्चा माल क्या है? रेयन के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला, तो देखिए सेल्यूलोज इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। देखिए धुआं का जो संबंध है वो गैस में परीक्षित ठोस से होगा, यानी कि पहले का जो संबंध है वो 5वें से होगा। जेल का जो संबंध है वो ठोस में परीक्षित द्रव्य से होगा, जेल का संबंध। फिर देखिए इमल्सन का जो संबंध है वो द्रव्य में परीक्षित द्रव्य से होगा और फोम का जो संबंध है वो द्रव्य में परीक्षित गैस से होगा, यानी कि
5 4 3 1, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा 5 4 3 1। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अभिक्रिया जो लवण और पानी देती है वो आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विद्युत धारा को एमीटर के माध्यम से मापते हैं, वायुदाब बेरोमीटर है, एनीमोमीटर वायु का वेग है, लेकिन वर्षा की जो मात्रा है वो पायरोमीटर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक पौधा जिसमें हरी पत्तियां हैं वे लाल बत्ती में रखने पर किस रंग की दिखाई देंगी? तो वो काले रंग की दिखाई देंगी। कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज है, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। फिर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए त्वरण, इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, बल का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। तो ये कौन से आपको कोट में दे रखा है, आप देख लेना। किस युग में आइसो इलेक्ट्रिक आयन है? आइसो इलेक्ट्रिक आयन, तो देखिए Na+ और O-2 इसका राइट आंसर होगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश और एक्सरे के बारे में आपको कथन दे रखे हैं। कौन सा कथन सही है? दृश्य प्रकाश की तरंगें एक्सरे की तुलना में अधिक होती हैं। एक्सरे फोटोन की ऊर्जा अल्ट्रावायलेट प्रकाश फोटोन की तुलना में अधिक होती हैं। अल्ट्रावायलेट प्रकाश फोटोन की ऊर्जा दृश्य प्रकाश फोटोन की तुलना में कम होती हैं। ये कथन आपको गलत दे रखा है, यानी कि पहला और दूसरा कथन आपको सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रंगीन अक्षरों के ऊपर एक समतल कांच का स्लेब रखा जाता है, जो अक्सर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देता है, वह कौन सा होगा? तो वो लाल होगा। थार महोत्सव, तो ये आपका बाड़मेर में आयोजित होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। राजस्थान के किस जिले में राजा मोरध्वज का शहर गढ़मोरा है, जिसमें राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में ऐतिहासिक स्थलों के विकास कार्य और रखरखाव के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है? तो देखिए करौली इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किस स्थान पर किया गया? तो इसका शिलान्यास खमनोर में किया गया। राजस्थान के किस निकाय को IBC एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से अप्रैल 2022 से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान आवासन मंडल। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। गाजी खान बड़ना को लोक संगीत के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू द्वारा संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये खड़ताल से संबंधित हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग ने किस स्थान के संयोग से फोक सफर का आयोजन किया है? तो ये यूनेस्को के सहयोग से किया है। राजस्थान की पहली वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो SS शिंदे ने किया है। जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। अप्रैल 2022 में DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण पोखरण में किया है। स्थिर कीमतें 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी? तो ये 72,297 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है? तो कोमल कोठारी हैं, देवीलाल सामर हैं, रामलाल माथुर हैं, शंकर देव डकाल नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? तो राजस्थान के दो मुख्य दुर्ग हैं जो कि जलदुर्ग की श्रेणी में आते हैं। एक आपका गागरोन का किला है, दूसरा आपका भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। हरमाड़ा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? महाराणा उदय सिंह और हाजी खां के मध्य, जिसमें उदय सिंह विजय हुए थे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। कालीबंगा के संदर्भ में कौन सा कथन आपको गलत दे रखा है? तो ये नगरीय सभ्यता थी, हनुमानगढ़ जिले में है। हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन के अवशेष मिले हैं और हड़प्पा कालीबंगा की सभ्यता आयड़ नदी के किनारे विस्तृत है। तो ये गलत है, घग्गर नदी के किनारे है, नहीं कि आयड़ नदी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।
राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है, तो ये जून से सितंबर महीने के बीच में होती है। संगीत राज जो कि 5 भागों में विभक्त है, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध, ये महाराणा कुंभा की रचनाएं हैं। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। राजस्थान के लोक नृत्य और उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ढोल नृत्य जालोर में बिल्कुल फेमस है, गिंद नृत्य शेखावाटी का है, डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का है, लेकिन बम रसिया नृत्य बीकानेर का नहीं है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नानसा यूप अभिलेख ये कहाँ पर पाया गया है? भीलवाड़ा का है। शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर नहीं पाए जाते? तो ये सिरोही में नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। किणसरिया नागौर किस लोक देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? किणसरिया नागौर, तो ये आपका केवाय माता के लिए फेमस है। विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कौन सा दुर्ग और उसका लोकप्रिय नाम सुमेलित नहीं है? तो नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ कहते हैं, तारागढ़ को गढ़वीटली कहते हैं, मेहरानगढ़ को मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। बटनेर दुर्ग का नाम कोसवर्धन नहीं है, ये आपका शेरगढ़ दुर्ग का नाम है, जहाँ पर हुनहुकार तोप आपकी। बटनेर दुर्ग का नाम नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले के जोड़े ने घनत्व 100 से कम दिखाया है? तो यहाँ पर जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर इसका आंसर होगा। अजरक प्रिंट जो कि आपकी बाड़मेर की है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों ही बाड़मेर की हैं। अजरक प्रिंट में आमतौर पर किन रंगों का प्रयोग होता है? तो नीला और लाल रंगों का प्रयोग इसमें होता है। कौन सा मेला कौन से स्थान से सुमेलित नहीं है? तो माता कुंडलिनी का मेला राष्ट्रमी गांव चित्तौड़गढ़ में है, बादशाह मेला ब्यावर में है, लालदास जी का मेला धौली धूप में है, परशुराम महादेव का मेला रेवासा में नहीं है। यहाँ पर जीण माता जी का मेला बढ़ता है आपका। ये ऑप्शन जो फर्स्ट है यही सुमेलित नहीं है। सन 1857 में कोटा विद्रोह के संदर्भ में आपको 2 कथन दे रखे हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेराव खां के द्वारा किया गया था, बिल्कुल किया गया था। कोटा में विद्रोही राजकीय सेना ने शेडलर कोटम, फ्रैंक ऑर्थर और मेजर बर्टन की हत्या कर दी गई थी। तो ये 5 लोग इसमें मारे गए थे। दोनों ही कथन आपको कोटा में विद्रोह के बारे में सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर दोनों सही, यही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित करने के लिए सहायता प्रदान की थी? तो हड़बुजी सांखला इसका करेक्ट आंसर होगा। मुकाम प्रसिद्ध है, तो मुकाम बिश्नोइयों के लिए जाना जाता है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये लॉर्ड कंवरी नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी, तो रानी नाथावती इसका आंसर हो जाएगा। मगर मंडी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये निमाज में स्थित है। काला और बाला का देवता कौन से लोक देवता को कहा जाता है? काला बाला का, तो तेजाजी इसका आंसर हो जाएगा। जालौर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल चौहान ने की थी, जबकि कानड़ देव चौहान यहाँ के फेमस राजा हुए हैं। तिमनिया आभूषण स्त्रियाँ किस भाग में पहनती हैं? तो ये गले में धारण करती हैं। तिमनिया आभूषण गले का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए जोहड़बीड़, तो ये संरक्षित क्षेत्र आपका कहाँ पर है? बीकानेर का है। गुड्डा विश्नोइया ये जोधपुर का है। गोगेला नागौर का है और बीड़ ये झुंझुनू का है। तो ये कौन से कोट में आप देख लेना यहाँ पर। कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती? तो मालवी राजस्थान की है, अहिरवाटी भी है, मेवाती भी है, बुंदेली बोली राजस्थान की नहीं है। राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो ये शीतला माता की होती है। पवनानुमूर्ति बालुका स्तूप राजस्थान के कौन से जिले में मिलते हैं? तो ये मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में देखने को मिलते हैं। हालांकि जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर तीनों में ही है, लेकिन अगर इन तीनों में से भी अगर आपको चूज करना पड़े तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। संत दादू के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुजरात के एक संत कवि थे, अलख दरबा इनका सत्संग स्थल कहलाता है। अनबे वाणी में संग्रहित है इनके ग्रंथ, ये गलत है। दादू रादोहा में यहाँ इनके ग्रंथ है। अनबे वाणी इनसे संबंधित नहीं है, ये रामचरण जी से संबंधित है। राजस्थान का कबीर इनको कहते हैं, तो ऑप्शन जो आपका थर्ड है यही इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? राजस्थान मानवाधिकार आयोग, तो ये 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था। वाकल, मेसवा, हथमती ये कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान जो कि राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था, जिसमें बाबू, जाड़ू, की को परसाटो ये 9 रियासतें विलय हुई थी, तो यहाँ पर
प्रतापगढ़ जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती? खरीफ की नहीं है, इसका मतलब वो रबी की है। और गेहूं के साथ में सरसों की फसल उगाई जाती है, इसका मतलब ये खरीफ के मौसम में नहीं उगाई जाती। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल हैं। देखिए विधानमंडल में वैसे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों ही आते हैं, लेकिन राजस्थान राज्य की यहाँ पर बात हो रही है। तो राजस्थान में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा महल और स्थान का युग्म आपको असंगत दे रखा है? तो पुष्पक महल सवाई माधोपुर, जूना महल डूंगरपुर में गेव सागर झील के किनारे है, अभेड़ा महल अलवर ना होकर कोटा है, अभेड़ा महल कोटा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अवली मिणी का महल है, ये कोटा है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। वागड़ की मीरा, तो ये आपका वनपाल में भी ये क्वेश्चन आया था, वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला था? तो ये पूनम चंद बिश्नोई ने संभाला है तीनों ही पद। राजस्थान में अरावली की चोटियों के ऊंचाई के क्रम में आपको दे रखा है 1000 मीटर से कम किसकी है? तो गुरु शिखर, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़ तीनों की 1000 मीटर से ज़्यादा है। नाग पहाड़ इसका आंसर हो जाएगा। भोजी लंबरदार का संबंध, ये फिलहाल जो एग्जाम है सभी में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भोजी लंबरदार का जो संबंध है भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत दे रखा है? तो चंबल बेसिन में विशाल घाटियाँ हैं, बिल्कुल नहीं, यहीं से होकर चंबल नदी बहती है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में महू तहसील के जनापाव की पहाड़ियों से होता है, ये भी सही दे रखा है। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियाँ हैं जिनको डांग कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। विंध्य कंगार भूमि चंबल के बेसिन से संबंधित नहीं है, ये आपको गलत दे रखा है, क्योंकि ये चंबल के बेसिन से संबंधित हैं, इसका मतलब ये कथन आपको गलत दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ताप विद्युत परियोजना और वो कौन से ज़िले में नहीं है वो आपको बताना है। कवई बारा में है, कपुर्डी जालिपा बाड़मेर में है, काली सिंध झालावाड़ में है, गिरल ये आपका बीकानेर में नहीं होकर बाड़मेर में है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिला बाई, तो ये मांड गायिका हैं, तो मांड गायन शैली से ये संबंधित हैं। ओजियाना जो पुरास्थल है ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नृत्य शैली के साथ में मजीरा और चौतारा बजाया जाता है, तो 13 ताली नृत्य में 13 मजीरे काम में लिए जाते हैं, तो 13 ताली नृत्य इसका आंसर हो जाएगा। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो करणी सिंह लिफ्ट नहर के नाम से इसको जानते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बार्ट ने की थी। देखिए वीर भारत समाज की स्थापना तो विजय सिंह पथिक ने की है, जबकि वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बार्ट के द्वारा की गई है। मारवाड़ के पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है? तो तेजाजी हैं, रामदेव जी, गोगा जी। देखिए तेजाजी नहीं है, पंच पीरों में हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, गोगा जी हैं। गोपा मेहरा, इस ट्रिक के माध्यम से अपन इसको याद करते हैं, गोपा मेहरा, तो यहाँ पर गोगा जी हो जाएगा, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। तेजाजी इसमें नहीं आते हैं, तो तेजाजी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में यहाँ पर आई थी? तो मानसिंह प्रथम के शासनकाल में आई थी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों में से कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। देखिए सिवाना का दुर्ग है वो 1308 में हुआ था, जालौर पर आक्रमण 1311 में हुआ था, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 में हुआ था, रणथंभौर पर आक्रमण 1301 में हुआ था। तो ये आप देख लेना यहाँ पर कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। अजमेर में जो मेयो कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनकी कर्मस्थली के संबंध में कौन सा युग्म आपको यहाँ पर असुमेलित दे रखा है? तो बाल मुकुंद बिस्सा की जन्म जो कर्मस्थली है वो जोधपुर है, हीरालाल शास्त्री की जयपुर है, रघुवर दयाल गोयल की बीकानेर है, गोपीलाल यादव की अलवर न होकर यहाँ पर भरतपुर है, इसलिए यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बखत राम शाह है। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ के नाम से किसको जाना जाता है? तो राणा सांगा को हिंदूपथ के नाम से जानते हैं, हिंदू सुल्तान के नाम से राणा कुंभा को जानते हैं और हिंदुआ सूरज के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। तो हिंदूपथ है वो महाराणा सांगा को कहते हैं। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? तो माधव सिंह संस्थापक शासक थे कोटा के। राजस्थानी लोकगीत पावना महिलाओं के द्वारा कब गाया जाता है? तो नए दामाद के घर आगमन के ऊपर पावना गीत गाए जाते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछा गया है। देखिए
इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्द्र दक्षिणी मैदान होगा। ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वन रक्षक एग्जाम में 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर देना ताकि वो भी अपने आंसर की का मूल्यांकन कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।